डियर स्टूडेंट, जैसे कि पहली वीडियो में हमने आपसे हायर परचेज सिस्टम में जो क्वेश्चन कराए थे उसमें जर्नल एंट्री और अकाउंट जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। आज इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री और अकाउंट्स जो बनाएंगे वो बनाएंगे इन द बुक ऑफ हायर सेलर या हायर वेंडर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक को भी आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आपके सामने होगा उसमें जर्नल एंट्री या अकाउंट इन द बुक ऑफ हायर परचेजर या इन द बुक ऑफ हायर सेलर दोनों में से किसी के यहाँ भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से अपने आप को बचाइए, अपने आसपास को और अपनी सोसाइटी को बचाइए और सभी लोगों को इसके लिए जागरूक कीजिए कि वे कोविड-19 से बचाव के सभी तरीकों को अपनाएं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। टुडे टॉपिक इज़ hire purchase system and necessary journal entry and accounts in the book of hire vendor। तो स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि क्या कहा गया है क्वेश्चन में। इसमें कहा है हायर परचेज Anuj purchased a car on 1st January 2002 on hire purchase system. Payment of car to be paid in four installments. First installment rupees 20,000. First installment 20,000. Second installment 20,000. Third installment 20,000 and fourth installment rupees 31,000. rupees 30. Cash price 70,930 and vendor charge interest 10% per annum. Depreciation is charged at the rate 20% per annum according to fixed installment method. Pass journal entries and prepare a necessary account in the books of vendor। जो पहले क्वेश्चन हमने किया था उस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि उस क्वेश्चन में हमने जो जर्नल एंट्री और अकाउंट्स जो बनाए थे वो इन द बुक ऑफ हायर परचेजर के यहाँ थे। अब हायर वेंडर, लेकिन उससे पहले जर्नल एंट्री को करने से पहले सबसे पहले हम कैलकुलेशन टेबल या एनालिसिस टेबल बनाएंगे और एनालिसिस टेबल में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम बनेगी। तो देखिए स्टूडेंट, पहले कॉलम डेट, पर्टिकुलर, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। ऑन 1st January 2002 कैश प्राइस 70,930। अब पहले हम हिसाब लगा लेते हैं कि टोटल पेमेंट जो हमने दिया है वो कितना पेड किया है। आप देख रहे हैं इंस्टॉलमेंट पहली 20,000 की थी, सेकंड भी 20,000, 30 भी 20,000 और फोर्थ 31,000 रुपीज़ 30। तो टोटल 91,030 रुपीज़ हम टोटल पेड कर रहे हैं और कैश प्राइस है 70,930 रुपीज़। तो डिफरेंस इज 20,100 रुपीज़। 20,100 रुपीज़ इज टोटल इंटरेस्ट पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट। अब बात करते हैं
कैश प्राइस हमने पहले लिखा, और चूंकि ये देखा हमने जो इंस्टॉलमेंट है इनमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो इन्हें इंस्टॉलमेंट में लिख दिया हमने। 1 जनवरी को जो पेमेंट किया, और सॉरी 31 को जो पहला इंस्टॉलमेंट दी, फिर सेकंड और फिर थर्ड और फिर फोर्थ, तो चारों इंस्टॉलमेंट हो गई 20, 20, 20 और 30, 1030 रुपीज़। अब कैश प्राइस हमने 70,930 लिखा, और 70,930 पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो कि इन्होंने कहा था 10% पर एनम। तो 10% इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो 17,930 पे 793 हो जाता है। तो ये 20,000 में से ये अमाउंट आप माइनस कर दीजिए 7,093, तो डिफरेंस आया 12,907 रुपीज़। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट हमने अलग कर दिया इंस्टॉलमेंट से। तो अब 12,907 रुपीज़ माइनस कीजिए कैश में से, जो बैलेंस आता है, इस बैलेंस जो बैलेंस हमारे पास 58,000 रुपीज़ 23, इस पर फिर आप 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, जो कि आता है 5,802 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ले लिया, 20,000 में से फिर लेस कीजिए, ये 14,198 प्रिंसिपल अमाउंट बचा, ये फिर 58,023 में से माइनस कर दीजिए। अब जो बचता है 43,825, इस पर फिर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो ये आता है 4,382 रुपीज़ 50 पैसे से। राउंड फिगर में 4,382 रुपी ले लिया, फिर डिफरेंस करा तो 15,618 रुपीज़ इज़ अ बैलेंस अमाउंट। इसको माइनस कीजिए 43,825 में से, बैलेंस बचा 28,207, और लास्ट इंस्टॉलमेंट है 31,000 रुपीज़ 30। तो इस लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट एंड बैलेंस अमाउंट इज ए इंटरेस्ट। तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने, इंस्टॉलमेंट आ गई, इंटरेस्ट का टोटल आ गया, प्रिंसिपल का। फिर यहाँ पर बात हो रही थी डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का मेथड अपनाया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो 70,930 रुपीज़ पर 20% फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आया 14,186। तो चारों साल में यही डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि ये फिक्स बेस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। ये थी एनालिसिस टेबल। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर वेंडर या हायर सेलर। तो आप देख रही हैं हायर सेलर ने 1 जनवरी को अपने यहाँ से सेल की, और जिसको सेल की वह हायर परचेजर है, उसे डेबिट करेंगे। हेयर इज द नेम ऑफ हायर परचेज अनुज। तो अनुज डेबिट टू हायर सेल। यहाँ पर एसेट्स का नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये इनकी सेल है, तो सेल अकाउंट में जाएगा। अनुज डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट फॉर कार सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, कैश प्राइस से होगी। क्या 1 जनवरी को कुछ कैश मिला इसको? नहीं, तो कैश रिसीव की कोई एंट्री 1 जनवरी पे नहीं होगी। सेकंड एंट्री ऑन 31 दिसंबर। यहाँ देख रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा। इंटरेस्ट लेना है अनुज से, तो अनुज डेबिट टू इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू 7,093 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का। और यहाँ पर थर्ड एंट्री 31 दिसंबर पर कैश
रिसीव्ड करने की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनुज फॉर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अब इन फर्स्ट ईयर, ओनली इन फर्स्ट ईयर ऑन 31st December, higher sale will transfer to trading account, or entry will be passed to higher sales account debit to trading account for transfer of higher sale to trading account with the cash price 70,930, and after that interest will transfer to PL account, or because interest is income, so interest account debit to PL account, being interest transfer इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू PL अकाउंट। फर्स्ट ईयर में ये आप देख रहे 1 जनवरी को एक एंट्री, उसके बाद 4 एंट्री हुई है, लेकिन हायर सेल की एंट्री इसी साल हुई। अब अगले सालों में केवल 3 एंट्री की जाएंगी हर साल। और आप देख रहे डेप्रीसिएशन की कोई एंट्री नहीं की गई, क्योंकि डेप्रीसिएशन का इफेक्ट हायर सेलर पे नहीं है, डेप्रीसिएशन का इफेक्ट पड़ेगा परचेजर पे, जिसने माल परचेज किया वही डेप्रीसिएशन चार्ज करेगा। सेकंड ईयर में एंट्री यदि देखते हैं तो एंट्री है अनुज डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ड्यू, कैश रिसीव पर कैश अकाउंट डेबिट टू अनुज फॉर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, interest account debit to PL for transfer of interest to PL account, and in 2004 again entry will pass Anuj debit to interest for interest due, cash debit to Anuj, third installment received, and interest account debit to PL, interest transfer to PL account. These are all complete journal entry in the book of hire vendor or hire seller. इन जर्नल एंट्री के बेस पर हम सारे अकाउंट बनाएंगे। पेपर में अगर केवल अकाउंट्स बनाने भी आता है तो भी जर्नल एंट्री को माइंड मेकअप करना होगा। इसके बेस पे हम जर्नल एंट्री के बेस पे हम अकाउंट बनाएंगे, जर्नल एंट्री को माइंड मेकअप करेंगे, उनके बेस पर अकाउंट बनाएंगे। तो आइए अब हम अकाउंट्स इसके देखते हैं। इन दी अकाउंट्स इन द बुक ऑफ हायर वेंडर, फर्स्ट अकाउंट इज हायर परचेजर और नेम ऑफ हायर परचेजर इज अनुज अकाउंट। और आप देख रहे हायर वेंडर ने फर्स्ट एंट्री क्या की थी, अनुज डेबिट टू हायर सेल। तो अनुज के डेबिट में टू हायर सेल विद द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस लिख दिया। दूसरी एंट्री की थी इंटरेस्ट की, अनुज डेबिट टू इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू। तो अनुज के अकाउंट में टू इंटरेस्ट लिख दिया विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके बाद हमने अमाउंट रिसीव किया था तो एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू अनुज के क्रेडिट में बाय कैश विद द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट इक्वल टू कैश प्लस इंटरेस्ट। सो बाय कैश अकाउंट 20,000, फिर बाय बैलेंस CD बचा हमारे पास 58,023। ये अगले साल टू बैलेंस BD के नाम से लाए और अगले साल फिर से एक बार फिर टू इंटरेस्ट अकाउंट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू करा 5,802 रुपीज़, और बाय कैश पेमेंट किया प्राप्त, फिर बैलेंस बचा, अगले साल बैलेंस लेकर आए। टू बैलेंस BD इन थर्ड ईयर 43,825, इंटरेस्ट ड्यू 4,382, बाय कैश 20,000, बाय बैलेंस CD 28,207, फिर बैलेंस अगले साल हमने टू बैलेंस BD लिया 28,207 और टू इंटरेस्ट अकाउंट 2,823 और बाय कैश अकाउंट 31,000। ये आपका बना हायर
परचेजर अकाउंट। सेकंड अकाउंट विल बी प्रिपेयर ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट। आप देख रहे हैं एंट्री जो की गई थी अनुज डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट में बाय अनुज लिख दिया गया। दूसरी एंट्री की थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में 2PL लिख दिया गया। एक बार एंट्री को आप माइंड बैकअप कर ले, फिर पोस्टिंग बड़े आराम से हो जाएगी। तो हर साल क्या किया जाएगा, बाय हायर परचेजर 2PL, और हायर सेलर का नेम यहाँ पर है अनुज, तो बाय अनुज 2PL, बाय अनुज 2PL, बाय अनुज 2PL, और विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर। फर्स्ट ईयर 7,093, 5,802, 4,382 and 2,823 and थर्ड अकाउंट इज, अब तीसरा अकाउंट आप बनाते हैं हायर सेल्स अकाउंट। आप देख रहे हायर सेलर ने जब सेल की थी तो एंट्री की थी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। एक बार फिर मैं कहूँगा कि एंट्री को माइंड मेकअप रखेंगे तो अकाउंट बड़े आराम से होगी। एंट्री की थी हमने जब माल बेचा तो हायर परचेजर डेबिट टू हायर सेल्स, तो हायर सेल्स के क्रेडिट में बाय अनुज लिख दिया गया। और अब ये सेल ट्रांसफ़र की थी किस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्योंकि सभी जानते हैं जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है कि सारी सेल, चाहे वो सेल क्रेडिट है, चाहे ऑन हायर परचेज सिस्टम है या कैश है, सारी सेल ट्रांसफ़र की जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर जो एंट्री की जाएगी, एंट्री आप ध्यान रखेंगे कि एंट्री हमने की हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो हायर सेल अकाउंट के डेबिट में टू ट्रेडिंग अकाउंट ये पोस्टिंग कर दी गई और इनसे ही ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये अकाउंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला अकाउंट अब हम बनाते हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। और एक बार फिर आप देख रहे ट्रेडिंग अकाउंट में जब करा तो हमने एंट्री क्या करी, हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एक बार फिर पोस्टिंग कर दी बाय हायर सेल्स अकाउंट 70,930। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट अकाउंट इन द बुक ऑफ हायर सेलर या हायर वेंडर, जो भी आप कहें कि यहाँ कर दिए गए हैं। इनकी सारी जर्नल एंट्री भी आपके सामने बना के दिखा दी गई है। और इससे पहली वीडियो में हमने जर्नल एंट्री और अकाउंट इन द बुक ऑफ हायर परचेजर के यहाँ किए थे। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिए कि अब हमारी इन दोनों वीडियो में जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री अकाउंट्स इन बोथ हायर परचेजर और हायर सेलर दोनों के यहाँ करना बता दिया गया है। इसके साथ साथ एनालिसिस टेबल भी हमने इसमें बता दी है। अब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। जो वन बाय वन जैसे जैसे आप क्वेश्चनों में बढ़ेंगे अपनी बुक में, तो जो डिफरेंस आएगा वो मुख्य रूप से डिफरेंस एनालिसिस टेबल में आएगा। जर्नल एंट्री और अकाउंट ऐसे ही बनेंगे। इससे अगली वीडियो में मैं आपके साथ जो एनालिसिस टेबल में चेंजेस आने जा रहे हैं वो बनाना सिखाऊंगा। अब मैं ज़्यादातर क्वेश्चनों की आपको एनालिसिस टेबल बताऊंगा और जहां पर कोई चेंज अकाउंट्स में आएगा
जिन कॉन्सेप्ट में, जैसे फ्री रिपेयर के संबंध में आएगा और इंश्योरेंस अगर कराया जाता है संपत्ति का, उस संबंध में जो चेंजेस आएंगे तो उन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है, ये पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम एंड एक्सप्लेन द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर परचेजर एंड हायर सेलर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। जब हायर परचेज सिस्टम के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बारे में कराऊंगा और तब वहाँ डिफरेंस भी बताऊंगा। तो दो मेन क्वेश्चन हैं, एक तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम, एक्सप्लेन द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर परचेजर एंड हायर सेलर। किराया क्रय पद्धति किसे कहते हैं? किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता के यहाँ कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है, उनका लेखा। तो ये थ्योरी के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस में कीजिए। जर्नल एंट्री मैंने बता दी, अकाउंट बता दिए। अब आपकी जो भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होंगे तो आप उन प्रॉब्लम जो क्वेश्चन में आ रही है उनका स्क्रीनशॉट खींच करके मेरे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, तो मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आपके साथ साथ बाकी स्टूडेंट का भी उन क्वेश्चन में रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।